नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एटेट पाठशाला पर। आज की क्लास में हम लोग एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। क्या? क्योंकि हमें ये पता है कि हमारे पेट का एग्जाम होने वाला है। अब अगर हम लोग मोटा-मोटा देखें तो 1 महीने का टाइम हमारे पास बचा हुआ है या 1 महीने से 1-2 दिन कम ही बचा हुआ है, ठीक है ना? क्योंकि हमारा शायद 28 और 29 में एग्जाम होना है, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। तो अगर 28-29 में हमारा एग्जाम होना है तो मोटा-मोटा हमारे पास मान के चलिए कि 28 से 29 दिन है, ठीक है ना? इतना ही बचा है, 1 महीना नहीं कह सकते। तो इस 28-29 दिन में मैथ की तैयारी मैं बेहतरीन ढंग से यहाँ पे करवाने वाला हूँ। आप लोग डेली मेरे साथ जुड़ के पढ़िए और क्योंकि मैथ में 20 क्वेश्चन आपके डीआई से आते हैं, फिक्स है 20 क्वेश्चन, एक 4 डीआई आती है और एक डीआई में मान के चलिए 5 क्वेश्चन आपका होता है। चारों डीआई मिला के आपको 20 क्वेश्चन आती है, ठीक है ना? डीआई मतलब डाटा इंटरप्रिटेशन, ठीक है ना? आपको एक चित्र दिया रहेगा, वो विभिन्न तरह से हमारे डायग्राम आते हैं, अभी हम लोग जैसा कि पढ़ेंगे। एक चित्र से आपको 5 सवाल पूछे जाते हैं और बहुत ही आसान होता है। आसान का मतलब ये है कि अगर आप लोग हमसे पढ़ोगे ना तो वो बिल्कुल आसान ही बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मैं ऐसा-ऐसा मेथड सिखाऊंगा ना, आपको पूरे ब्रह्मांड में ढूँढने पे नहीं मिलेगा वो तरीका। डीआई को सॉल्व करने का ऐसा-ऐसा मैं मेथड बताऊंगा, आप ढूँढते रह जाओगे, कहीं नहीं पाओगे, ठीक है ना? और ऐसे कंटेंट को मैं आपको फ्री में दूंगा, कहाँ पे? टेस्टेड पाठशाला के यूट्यूब चैनल पर। क्लियर है? तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को भी फैला दीजिए आपकी तरह, ठीक है ना? चारों दिशाओं में वीडियो जरूर पहुंचना चाहिए। देखिए, हम लोग क्वेश्चन को जो हमारा सॉल्व करने का अप्रोच होना चाहिए वो कैसे होना चाहिए, क्योंकि मुझे पता है मैक्सिमम बच्चों को डीआई के सवाल को सॉल्व करने में पसीना आ जाता है, ठीक है ना? आप टाइम बहुत ज्यादा ले लेते हो, क्योंकि इसमें इतने बड़े बड़े नंबर अभी आप देखिएगा रहेगा ना, आपको जोड़ने में, घटाने में, गुणा करने में, भाग करने में बहुत लंबा समय लग जाता है। लेकिन हम लोग यहाँ पे ऐसा ऐसा तरीका पढ़ेंगे ना कि हमें सवाल को जोड़ना भी नहीं पड़ेगा, घटाना भी नहीं पड़ेगा, गुणा भी नहीं करना पड़ेगा। हम लोग ऑप्शन से क्या करेंगे? उड़ा देंगे सीधे। ऑप्शन को देखेंगे, सवाल को देखेंगे और कम से कम कैलकुलेशन को करते हुए सवाल को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना? कोशिश यही हमारी रहेगी। देखो, सारे सवालों पे तो ये नियम हमारे अप्लाई नहीं होंगे, लेकिन आपके 90 to 95% क्वेश्चन पे ये नियम जरूर लग जाएगा, ठीक है ना? तो 4-5% क्वेश्चन को हम लोग हल भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। भाई जब हम मैक्सिमम क्वेश्चन अपना सॉल्व कर लेंगे तो जो कुछ सवाल हमारे बचे होंगे उस पर हम टाइम दे सकते हैं। जो टाइम हम बचाएंगे वो टाइम को मैं अपने बेटर परफॉर्मेंस के लिए उन सवालों पे दे सकता हूँ जो हमारे लिए टफ होते हैं पेपर में, जो टाइम टेकन होते हैं, ठीक? तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। और जैसा कि मैंने कहा कि वीडियो को आप लोग को शेयर जरूर करना है, सभी दोस्तों के पास तक अपने जरूर शेयर करना, ठीक है ना? डीआई में आपके यहाँ पे डेली चलेगी और हर टाइप का डीआई चलेगा जिस टाइप का आपके एग्जाम में आता है। तो इस डीआई का मैं श्रेय जो है वो देना चाहूंगा घटना चक्र वालों को, क्योंकि उन्होंने बहुत ही जबरदस्त तरीके से क्वेश्चन को प्रेजेंट किया है। आइए हम लोग बढ़ते हैं अपने सवाल पे, ठीक? देखिए, आपके पास ऐसे निर्देश लिखा रहेगा जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है, विभिन्न देशों ए बी सी डी ई और एफ से आए छात्रों ने एक विशिष्ट सेमिनार में भाग लिया। पाई चार्ट यह दर्शाता है कि 6 प्रतिभागी देश में से प्रत्येक में कितने छात्र आए हैं। इस आरेख का अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दें। देखिए, आपका आरेख ये बना हुआ है, ये आपको देखो, ये जो इतना जैसे यहाँ पे अलग अलग कलर दिया हुआ है। ए है प्रेजेंट कर रहा है इस वाले कलर को, बी प्रेजेंट कर रहा है इस वाले कलर को, और कितना है? 30 है। ए कितना है? ये 25 है। ए कितना है? 25 है। सी कितना है? 15 है। डी कितना है? 5 है। ई कितना है? 10 है। एफ कितना है? 5 है। ये चीज हमें दिया हुआ है, ठीक है? आगे बढ़े, अपने सवाल को देखते हैं हम लोग। देखिए, देखिए पहले हम लोग थोड़ा हल्के हल्के सवाल को लेंगे पहले डीआई में, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? अपने अच्छे सवाल को भी देखेंगे। और मैं जब डीआई सॉल्व करवाऊंगा तो जो हमारे लेंथी ज्यादा सवाल होते हैं, तो मैं कोशिश करूंगा किसी में इकाई का अंक का तरीका सॉल्व लगा दूं, यूनिट डिजिट का, किसी में डिजिटल सम लगा लूंगा। अब समस्या ये है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो कि डिजिटल सम नहीं पढ़े होंगे, जिनको डिजिटल सम आता ही नहीं होगा कि डिजिटल सम होता क्या है, उसको हम लोग क्वेश्चन पे अप्लाई कैसे करते हैं। तो इसके लिए मैं ये सोच रहा हूँ ना कि इकाई अंक वाला और डिजिटल सम का, जो हमारे डीआई में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जिसका रोल बहुत ही ज्यादा होता है, क्योंकि हमें ये गुणा भाग करने से सवाल को बचाता है, बड़े बड़े जोड़ से हमें सवाल में बचाता है डीआई और यूनिट अंक का तरीका। तो मैं क्या करूंगा? मैं सोच रहा हूँ ना कि एक क्लास में इसी पे ले लूं कि आपको मैं डिजिटल सम और इकाई अंक ज्ञात करने का तरीका बता दूं, ठीक है ना? क्योंकि हो सकता है कि 40 मिनट या 1 घंटे क्लास जाए, लेकिन आप लोग अगर डिजिटल सम सीख गए ना, तो आपके डीआई का जो मैथ में 20 सवाल आना है वो 20 नंबर में आपको दिला के रहूंगा, ये मेरी गारंटी है। प्लस 5 क्वेश्चन अदर भी आते हैं, मैं उनको भी करवाऊंगा। टोटल 25 आता है और मैथ में 25 नंबर दिलवाने की गारंटी मैं आपको लूंगा 100 में से, ठीक है ना? एक पोर्शन से। बस आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए, अपने पेपर तक लगातार जुड़े रहिए और हमारा सहयोग कीजिए, और मैं आपको यहाँ पे फ्री में सारा का सारा कंटेंट देने वाला हूँ, ठीक है ना? तो आइए आज हम लोग इसको शुरू किए हैं तो पढ़ लेते हैं, और मैं कोशिश करूंगा कल जो है मैं आपको क्या पढ़ा दूं? आपको डिजिटल सम निकालने का तरीका, आखिर डिजिटल सम होता क्या है और ये सवाल पे लगता कैसे है, ठीक?
आइए हम पहले अपने टीआई को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, चित्र हमारा वहां पे बना है, सवाल यहाँ पे है, सवाल पढ़ना है, फिर चित्र को देखना है और उत्तर देना है। छात्रों का सबसे बड़ा दल किस देश का था? चलिए, ये अलग अलग देश थे, अभी हमने पढ़ा निर्देश में। देश आपका ए है, बी है, सी है, डी है और ई है और एफ है, एफ भी है। यहाँ पे लिख लेना, यहाँ पे है नहीं, लिखा नहीं गया, मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना। एफ भी है, ई के बाद कौन सा है? एफ है, यहाँ पे एफ भी है। देखो, ए देश में 25 है, बी देश में 30 है, सी में 15 है, डी में 5 है, ई में 10 है, एफ में 15। तो सबसे ज्यादा किसमें है? आप सबको पता है सबसे ज्यादा किसमें? बी में है। बी में कितने? 30 है। तो इसका मतलब सबसे छात्रों का सबसे बड़ा दल किस देश में था? तो कौन सा था? बी। यानी कि हमारा आंसर क्या बन जाएगा? सेकंड ऑप्शन बी, सॉरी ऑप्शन नंबर 3 है, लेकिन उत्तर हमारा क्या है? बी है। देखो, इस बात को भी बहुत ध्यान से देखना है। हमारा बी सही है तो इसका मतलब बी को नहीं उत्तर कर देंगे, बी जिसमें होगा वो हमारा सही होगा। बी हमारे तीसरे में है, यानी कि हमारा तीसरा वाला क्या है? सही है। क्लियर है? आगे बढ़ने के लिए सवाल पे। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखो, देश ए को दर्शाने वाला क्षेत्र का कोणीय माप डिग्री में क्या है? कोणीय माप। तो पहले देखो तो देखो, हमें पता है कि यहाँ पे टोटल वैल्यू जो होती है वो 360 की होती है किसी पॉइंट पे, यानी कि इस डायग्राम का जो पूरा एंगल है वो 360 डिग्री है। डायग्राम का पूरा एंगल 360 डिग्री है और इसका जो यहाँ पे नंबर दिया है, इनका योगफल कितना है? 25, 30, 50, 5, 55, 5, 7, 10, 70, 10, 80, 10, 90। यानी कि टोटल सम इनका कितना आ रहा है? अंकों का सम क्या आ रहा है? 90। 90 हो रहा, और इसी 90 की वैल्यू कितनी होती है? 360। आपको पता है ये एक वृत्त है और वृत्त के सेंटर पर कितना कोण बनता है? 360 डिग्री का। और टोटल इन सभी का सम कितना बन रहा है जो यहाँ पे दिया हुआ है? छात्रों की संख्या 90। इसका मतलब 90 की वैल्यू 360 है। अगर 90 की वैल्यू 360 है तो एक की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी? एक की वैल्यू आपको कितनी आ जाएगी? 90 का आप इसमें भाग दे दो तो एक जीरो से तो जीरो कट जाएगा और 9 से ये 36 कितनी बार में कटेगा? 4 बार में। यानी कि एक की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी? 4 आ जाएगी। एक की वैल्यू कितनी आ गई? 4 आ गई। हमें क्या बताना है? ए को दर्शाने वाला क्षेत्र, ए को कितना दर्शा रहा है? 25। ए को कितना दर्शा रहा है? 25। ए को 25 दर्शा रहा है तो 25 का मान कितना हो जाएगा? 25। ए की वैल्यू 4 है तो 25 की वैल्यू 25 गुना 25 चौका कितना? 100। यानी कि 100 डिग्री। इसका उत्तर कितना आएगा? 100 डिग्री। बात समझे कि नहीं? उत्तर कितना आएगा? 100 डिग्री। आगे बढ़े, तीसरा क्वेश्चन देखिए, सेमिनार में देश बी के छात्र देश ई के छात्रों की तुलना में कितने परसेंट अधिक हैं? सेमिनार में देश बी के छात्र, बी में कितने छात्र हैं? 30। बी में कितने छात्र हैं? 30। देश ई की तुलना में कितने अधिक है? ई में कितने छात्र हैं? ई कहाँ है? ई में है 10, बी में है 30, ई में है 10। तो अधिक कितने हैं? 20 अधिक हैं। अधिक कितने हैं? 20 अधिक हैं। 20 अधिक हैं। किससे 20 अधिक है? ई से। ई में कितने हैं? 10 हैं। और मैंने बताया था परसेंट बनाने के लिए 100 का गुणा होता है। परसेंट बनाने के लिए क्या होता है? 100 का गुणा। अब देखो, एक 10 से ये 20 कितनी बार में कट गया? 2 बार में। और 100 और 2 का गुणा कितना हो जाएगा? 200। तो कितने परसेंट अधिक है? 200% अधिक है। बात समझे कि नहीं? अगर आप लोग परसेंटेज देखो, यहाँ पे हमारी 2 क्लास चल रही है। एक तो हमारा चल रहा है रेगुलर क्लास जिसमें हम लोग परसेंटेज पढ़ चुके हैं। अब हम लोग प्रॉब्लम बेस्ड नंबर पढ़ रहे हैं, फिर हम लोग एज वाला सवाल पढ़ेंगे। इसी क्रम में हम लोग एक एक चैप्टर आगे पढ़ेंगे। और एक हमारा इस पे चल रहा है प्रैक्टिस का, एक प्रैक्टिस का चल रहा है जिसमें हम लोग पहले मिक्स टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे, जो कि आपके उसके पेट के पेपर में जो होना है आपका 28-29 में, उसमें 5 सवाल जहाँ से पूछे जाते हैं। तो मिक्स टाइप का हमने 4 या 5 हमने प्रैक्टिस से सॉल्व कर लिया है, ठीक है ना। अब हम लोग डीआई सॉल्व कर रहे हैं। ऐसे बीच बीच में मैं मिक्स प्रैक्टिस भी लाता रहूंगा और डीआई हमारा बाकी रेगुलर चलता रहेगा, ठीक है ना। तो इसका उत्तर क्या आ गया? 200%। सही है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या दिया है। यदि सेमिनार के लिए परिवहन पर कुल खर्च 9 लाख रुपए हुआ हो और छात्रों की मेजबानी पर 15,000 प्रति छात्र की लागत आई हो, तो सभी छात्रों की मेजबानी पर हुई लागत और परिवहन पर किए गए व्यय का अनुपात क्या होगा? परिवहन पर व्यय कितना किया गया है? 9 लाख। देखो, हमसे क्या बताना है? सभी छात्रों की मेजबानी। छात्र टोटल कितने थे? अभी हमने जोड़ा था 25 यहाँ पे, 30 यहाँ पे, 55 और 55 और 15 कितना? 70। 70 10 80, 80 और ये 5 5 10 90। टोटल छात्र 90 हैं। टोटल छात्र कितने हैं? 90 हैं। छात्रों की संख्या कितनी है? 90 है। 90 छात्र हैं। एक छात्र का खर्च देखो, छात्रों की मेजबानी पर 15,000 प्रति छात्र। एक छात्र का खर्च कितना है? 15,000 है। तो टोटल मेजबानी पर इतना रुपया खर्च हुआ।
इसी का हमें अनुपात बताना है, इसी का हमें अनुपात बताना है। किसके साथ, किसके साथ अनुपात बताना है? परिवहन पर किए गए व्यय का। परिवहन पर व्यय कितना हुआ है? 9 लाख का। परिवहन पर व्यय कितना हुआ है? 9 लाख का। इकाई दहाई, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 और ये लाख, 9 लाख का व्यय। इन्हीं दोनों का हमें क्या बताना है? अनुपात बताना है। तो अनुपात बताना होता है जो कॉमन होता है वो कट जाता है, जो दोनों में होता है वो कट जाता है। तो दोनों में क्या है? 1 0 2 0 3 0 4 0, 1 0 2 0 3 0 4 0 कट गया। और देखो और क्या कटेगा? 15 से ये कट जाएगा, 15 के 15 और 15 छक्का 90। 9 और 6, 9 6 भी कट जाएंगे। 3 से 9 कितनी बार में कटेगा? 3 बार में। और 3 से 6 कितनी बार में कटेगा? 2 बार में। यानी कि इधर बचा 3 और बीच में अनुपात उधर क्या बचा? उधर बचा 2। यानी कि 3 अनुपात 2 का अनुपात निकल के आया हमारा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड वाला क्या हुआ? करेक्ट हो गया। क्लियर? क्या करेक्ट हो गया हमारा? ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हुआ? करेक्ट हो गया। ओके, यानी कि सेकंड में हमारा क्या दिया हुआ है? 3 अनुपात 2 का अनुपात। आगे बढ़ने के लिए सवाल पे क्लियर है ना? देखिए इस डायग्राम को, लास्ट क्वेश्चन है 5वां वाला। देश सी को दर्शाने वाले क्षेत्र का कोणीय माप होगा। देश सी, देश सी, देश सी को कितने छात्र दिखा रहे हैं? 15। देश सी को कितने छात्र दिखा रहे हैं? 15। देखिए अभी हमने आगे निकाला था, एक की वैल्यू हम लोगों ने कितना निकाला था? 4। एक छात्र की वैल्यू हमने डिग्री में कितना निकाला था? 4 डिग्री। यही निकाला था ना? देखिए इस सवाल पे, यहाँ पे देखो, एक छात्र की वैल्यू हमने कितना निकाला था? 4 डिग्री निकाला था ना? तो 25 की हमसे वैल्यू पूछा था। 25 की वैल्यू का क्या मतलब है? हमसे पूछा था ए में, ए को केंद्रीय कोण में बताना था। तो ए का अगर 1 का 4 था तो 25 का 4 गुना यानी कि 100। उसी प्रकार से यहाँ भी देखो, अब इसको हमें फिर से नहीं जोड़ना पड़ेगा भाई। हमने एक बार एक छात्र की वैल्यू 4 डिग्री हमने निकाल लिया था, तो वही यहाँ भी लग जाएगा। तो सी में कितने छात्र हैं? सी में है 15। तो अगर 1 बराबर 4 के तो 15, 1 का 15 गुना तो इसका भी 15 गुना, 15 चौका 60 डिग्री। यानी कि इसका उत्तर क्या आएगा? सी को दर्शाने वाले छात्रों का केंद्रीय कोण कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। यानी कि 60 डिग्री हमारा क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर?